करते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 3 तो इसमें क्या कर रहा है कि यदि जी का प्रत्येक एलिमेंट है उस जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए हमें क्या करना होगा कि उसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए यदि उसका इनवर्स है तो उसके इनवर्स का इनवर्स देखते हैं तो वो हमें क्या प्राप्त होता है कि वही एलिमेंट प्राप्त होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए दिया गया है कि जी स्टार क्या है, ग्रुप है। अब सिर्फ क्या करना है कि फॉर ऑल A is belongs to G के लिए A इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू A। ठीक है, ये अपने को सिद्ध करना है। अब अपन क्या करेंगे कि ये सिद्ध करना है तो हमें दिया क्या गया है, हमें दिया क्या गया है G स्टार एक ग्रुप है और ग्रुप है तो उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर भी कर रहा है, आइडेंटिटी भी कर रहा है और इनवर्स भी कर रहा है, यानी उसमें आइडेंटिटी भी बिलोंग करेगी और इनवर्स भी करेगी। तो मैं कहूंगा कि यदि आइडेंटिटी और इनवर्स बिलोंग कर रही है तो मैं कह दूंगा कि माना ई जो है वो जी में बिलोंग करती है और क्या है ई बिलोंग्स टू जी, तत्समक जी का क्या है ई, ऐसे लिख देते हैं, माना कि ई जो है वो जी का ग्रुप जी का तत्समक अवयव, ई ग्रुप जी का तत्समक अवयव है। ठीक है, और ए जी का तत्समक अवयव हो गया। अब इसमें इनवर्स भी होता है तो इनवर्स कह देंगे कि ए इनवर्स ए का अवयव, ए का अवयव ए का प्रतिलोम है। ए का क्या हो गया, प्रतिलोम है, यानी कि ई तो ग्रुप जी का तत्समक अवयव मान लिया और ए इनवर्स क्या मान लिया, ए का क्या है, प्रतिलोम है, ये मान लिया। अब ये माना तो हम क्या कहेंगे कि ए ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी होती है और ए इनवर्स ऑपरेशन ए इज इक्वल टू भी क्या होती है, आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि किसी एलिमेंट को यदि किसी एलिमेंट को उसके प्रतिलोम के साथ ऑपरेशन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, आइडेंटिटी प्राप्त होती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ये बात क्लियर होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि ए स्टार ए इनवर्स है तो ए स्टार ए इनवर्स है तो हम क्या करेंगे कि ए इनवर्स का इनवर्स क्या करेंगे, ए इनवर्स का इनवर्स का दक्षिण पक्ष में संक्रिया करवाने पर, ठीक है, तो ए इनवर्स का दक्षिण पक्ष में क्या करेंगे, संक्रिया करवाएंगे। तो दक्षिण पक्ष में संक्रिया करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी कि ए स्टार ए इनवर्स ऑपरेशन ऑफ ए इनवर्स का इनवर्स क्या प्राप्त हुआ, ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का आइडेंटिटी ए इनवर्स का इनवर्स। दक्षिण पक्ष कौन सा होता है, राइट हैंड साइड, और वाम पक्ष कौन सा होता है, लेफ्ट हैंड साइड। तो यानी कि ए ऑपरेशन ए स्टार ऑपरेशन ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, यानी ए स्टार ए इनवर्स की इज इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी। तो ए इनवर्स का इनवर्स का मैंने दोनों तरफ दक्षिण पक्ष में क्या कर दिया, ऑपरेशन करा दिया। अब ऑपरेशन कराया तो आप देखोगे कि ये और ये देखो ए इनवर्स और इसका इनवर्स, तो यानी कि किसी एलिमेंट है, यानी अपने पास यहाँ पे एलिमेंट क्या है, ए इनवर्स, और इस एलिमेंट का इनवर्स ऑपरेशन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, आइडेंटिटी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, आइडेंटिटी। तो यानी क्या होगा कि ए ऑपरेशन आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि किसी एलिमेंट को यहाँ पे ए इनवर्स एलिमेंट है और अंदर देखो ए इनवर्स है, तो यानी इसका इनवर्स के साथ यदि ऑपरेशन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, आइडेंटिटी। तो ए ऑपरेशन इज इक्वल आ गया और इज इक्वल टू में हम देखेंगे क्या होगा कि किसी भी एलिमेंट को उसके तत्समक अवयव के साथ में यदि हम क्या करते हैं, ऑपरेशन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, वही एलिमेंट प्राप्त होगा, यानी ए इनवर्स का इनवर्स क्या प्राप्त हो गया, ए इनवर्स का इनवर्स, क्योंकि इसको इसके साथ ऑपरेशन कराएंगे आइडेंटिटी के साथ में तो हमें वही एलिमेंट प्राप्त हो गया। अब देखो यहाँ पे वही कंडीशन हो जाएगी कि यदि किसी एलिमेंट को तत्समक अवयव के साथ ऑपरेशन कराएंगे तो हमें वही एलिमेंट प्राप्त होगा, तो ए इनवर्स का इनवर्स। तो हमें क्या प्राप्त हो गया कि ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। क्या होता है, ए होता है। तो अतः हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि यदि
प्रत्येक यदि जी स्टार एक ग्रुप है तो प्रत्येक जी के एलिमेंट के लिए जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ए इनवर्स का इनवर्स जो है वो किसके बराबर होता है, उसी एलिमेंट के इक्वल होता है। ये अपन ने थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी है। ठीक है, तो ये हो गई। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे तो इसमें क्या कहा है कि जी के यदि जी स्टार एक ग्रुप है तब उसके प्रत्येक दो एलिमेंट के लिए ए स्टार बी इनका इनवर्स जो होता है वो बी इनवर्स स्टार ए के इक्वल होता है। ये अपने को प्रूफ करना है। तो आप देखोगे सबसे पहले दिया गया क्या है, जी स्टार एक ग्रुप है। सिद्ध करना है कि फॉर ऑल ए बी इज बिलोंग्स टू जी के लिए ए ऑफ स्टार बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। अब आपको पता है कि जी स्टार एक ग्रुप है तो इसमें तत्समक अवयव भी है और प्रतिलोम भी है। तो माना ई जी का तत्समक ग्रुप जी का तत्समक अवयव है तथा ए इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स व बी इनवर्स अवयव ए व बी के क्रम से लिख देंगे, यहाँ पे क्रम से अवयव ए व बी के प्रतिलोम अवयव है। ठीक है, यानी हमने क्या लिखा कि माना ए जी का तत्समक अवयव है और ए इनवर्स और बी इनवर्स जो है वो क्रमशः अवयव जो ए और बी है उसकी क्या है, प्रतिलोम अवयव है। ठीक है, तो प्रतिलोम अवयव है यानी अब हमें प्रूफ करना होगा ये प्रतिलोम अवयव है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए ऑपरेशन ए इनवर्स यानी उसके प्रतिलोम के साथ ऑपरेशन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, आइडेंटिटी प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन ए। यदि हम बी का यदि उसके प्रतिलोम के साथ ऑपरेशन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, आइडेंटिटी यानी बी ऑपरेशन बी। ये दोनों चीज होती है। अब अपन देखेंगे ये दोनों चीज होती है तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ए स्टार बी है आपके पास में, क्या है, ए स्टार बी, और उस ए स्टार बी का जब उसका प्रतिलोम जो है वो क्या है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स है। तो यानी कहने का मतलब आपको ये है ये ए स्टार बी का प्रतिलोम है, ये सिद्ध करना है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि यदि मेरे पास में ए है और ए का प्रतिलोम जो है वो बी है तो क्या करेंगे कि उस प्रतिलोम को यदि मैं उस एलिमेंट के साथ क्या कर दूं, ऑपरेशन करा दूं, तो हमें क्या प्राप्त होनी चाहिए, आइडेंटिटी प्राप्त होनी चाहिए। क्या प्राप्त होनी चाहिए, आइडेंटिटी। बात कैसे समझ में आई, आपको ए एलिमेंट दिया गया है और कह रहा है कि बी उसका क्या है, प्रतिलोम है। तो आपको सिद्ध करना है कि वो बी उसका प्रतिलोम है। तो कैसे होगा कि ए यदि उस सेट का बी प्रतिलोम है तो उसके साथ उसका ऑपरेशन करा देंगे, उसके साथ उसका क्या करा देंगे, ऑपरेशन करा के देख लेंगे। यदि उसका ऑपरेशन करा के देखने पर यदि हमें क्या प्राप्त होती है, आइडेंटिटी प्राप्त होती है यानी तत्समक अवयव प्राप्त होता है, तब तो वह उसका क्या है, प्रतिलोम है, वरना नहीं है। तो अपन ये देख लेंगे। अब इससे हम क्या समझे कि यदि ये ए स्टार बी का ये प्रतिलोम है तो हम क्या करेंगे कि ए स्टार बी के साथ में हम क्या कर लेंगे कि ए स्टार बी के साथ में हम ऑपरेशन किसका करा देंगे कि बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स का, किसका करा देंगे, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स का। क्यों, क्योंकि अपने को ए स्टार बी का प्रतिलोम ये सिद्ध करना है। अब इसका इसके साथ ऑपरेशन करा देंगे और यदि हमें आइडेंटिटी प्राप्त हो जाती है तब हम कह देंगे कि ए स्टार बी का प्रतिलोम क्या होता है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। तब सोल्व करोगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। अब देखो बी स्टार बी इनवर्स यानी बी का प्रतिलोम क्या माना अपन ने, बी इनवर्स। तो बी स्टार बी इनवर्स किसके इक्वल, आइडेंटिटी के, यानी क्या देगा, ए स्टार आइडेंटिटी स्टार ए इनवर्स। अब आइडेंटिटी को किसी के साथ भी ऑपरेशन कराओगे तो वही एलिमेंट प्राप्त होगा। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ए स्टार ए इनवर्स।
अब ए स्टार इनवर्स, तो ए का प्रतिलोम क्या माना अपन ने, ए इनवर्स, तो यानी ए का उसके प्रतिलोम के साथ ऑपरेशन कराएंगे, क्या प्राप्त हो रहा है, आइडेंटिटी, यानी हमें क्या प्राप्त हो गई, आइडेंटिटी प्राप्त हो गई, क्या प्राप्त हो गई, आइडेंटिटी। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः ए स्टार बी का इनवर्स जो है, ए स्टार बी का इनवर्स, या कह सकते हैं ए स्टार बी का प्रतिलोम बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स होगा। ठीक है, तो यानी कि होगा या होता है, होता है भी कह सकते हैं अपन कि होता है। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा कि ए स्टार बी का प्रतिलोम क्या होता है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि यदि हम ए स्टार बी को बी इनवर्स स्टार ए के साथ में ऑपरेशन कराते हैं तो हमें आइडेंटिटी प्राप्त होती है। तो आइडेंटिटी कब प्राप्त होती है, जब किसी एलिमेंट को उसके प्रतिलोम के साथ में यदि ऑपरेशन करा दें तब हमें क्या प्राप्त होती है, आइडेंटिटी। यानी कि ए स्टार बी का प्रतिलोम क्या होता है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया अपने पास में इसकी चौथी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। तो ये पेस्ट थ्योरम जो थी वो आपको समझ में आ गई होगी, जिसमें क्या बताया था कि यदि जी स्टार एक ग्रुप है तो जी का तत्समक अवयव क्या होता है, अद्वितीय होता है। जी के प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम जो होता है वो क्या होता है, अद्वितीय होता है। और जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए उसके इनवर्स का इनवर्स जो होता है वो उसका वही एलिमेंट होता है। और यदि जी के प्रत्येक दो एलिमेंट के लिए यदि हम बात करें तो उसके दो एलिमेंट का ऑपरेशन का इनवर्स जो होता है वो उसके उल्टे का इनवर्स के बराबर होता है। यानी ए स्टार बी का इनवर्स जो होगा वो बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के बराबर होता है। तो ये हमने चारों प्रॉपर्टी को याद करना है, आपको याद रखना है आगे तक। आगे आपकी इन चारों प्रॉपर्टी का यूज होता रहेगा और साथ में इनका ये जो स्टेट प्रूफ जो था उन प्रूफ को भी आपको याद रखना है, उनको समझना है और आपके एग्जाम में ये आ सकते हैं। ठीक है, तो इस फर्स्ट टर्म आपकी होती है कंप्लीट। ठीक है।